हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर आपके पास आ गया होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था जनरल टर्म और उस पे बेस्ड कुछ सम्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसी में हमें कुछ बातें और सीखनी है। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ प्रॉपर्टीज। वैसे प्रॉपर्टीज और मल्टीनोमियल आपके कोर्स से कट गया है, लेकिन मल्टीनोमियल से कुछ सवाल हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। या फिर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो जो डिटेल में प्रॉपर्टीज थी वो हमारे कोर्स से कट गई है, लेकिन उस पर भी कई बार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं उन सारे सम्स को, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। और हम आज जानेंगे मल्टीनोमियल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो बच्चे, आज की क्लास में जैसा मैंने कहा, आज हम सीखेंगे मल्टीनोमियल के बारे में, और जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया जनरल टर्म, उससे रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, क्योंकि प्रैक्टिस जरूर करनी है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो देखिए जरा बच्चे, मैं बात करूं अगर मल्टीनोमियल की, इन केस ऑफ मल्टीनोमियल, भाई मल्टीनोमियल में क्या था, मोर देन 2 टर्म जब भी आएंगी दैट इज योर मल्टीनोमियल, लाइक दिस। अगर मैं इसके एक्सपेंशन की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको पता होगा, टोटल टर्म अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो टोटल टर्म होती है बच्चे n प्लस जितने एलिमेंट होते हैं 3 है, तो क्या आएगा 3 - 1 c 3 - 1, ये हमारी क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगी। और अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए ये जो भी वेरिएबल होते हैं उनके प्लेस पे हम 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 इस पूरे की पावर n, दैट इज व्हाट 3 की पावर n आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते थे इसमें सम ऑफ ऑल टर्म। लेकिन आज हम सीखेंगे, अगर इसी में पर्टिकुलर कोई टर्म का कोफिशिएंट आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया जाए सपोज इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, या फिर इसमें पूछ लिया जाए पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट, लाइक आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, या abc की पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करें। तो जरा गौर से देखिएगा बच्चे, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जनरल टर्म यूज करते हैं। जैसे आपने देखा था बाइनोमियल में भी जनरल टर्म देखी थी, तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ मल्टीनोमियल दैट इज a + b + c की होल पावर n। इसका एक्सपेंशन होता है जनरल टर्म बच्चे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा और c की पावर गामा। ये हमारी जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म ऑफ मल्टीनोमियल, ये होता है। इसमें कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, नोट, ये जो हमारी पावर्स हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमेशा n के इक्वल होंगी, ये हमेशा क्या होगी, n के इक्वल होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा समझिएगा किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 + 2x + x², इस पूरे की पावर 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर सपोज 7 या 4 जो भी है, इसके अंदर मैं बोलता हूं आपसे x की पावर 7 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करिए। तो जरा गौर से देखिएगा, कोई भी कोफिशिएंट निकालना है तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म लगानी है। अगर मैं जनरल टर्म लगाऊंगा तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी जनरल टर्म होगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल, और a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा एंड c की पावर गामा। अब जरा वैल्यू प्लेस कर दीजिए। n की मैं बात करूं बच्चे, n फैक्टोरियल, n कितना है मेरे पास 10 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। a के प्लेस पे कितना है बच्चे 1 की पावर अल्फा, b के प्लेस पे 2x की पावर बीटा और ये x² की पावर गामा, ये आगे बच्चे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। 1 तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर अल्फा, 2 की पावर बीटा और
x की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा, एंड y यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा, 2 गामा। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ये बीटा प्लस 2 गामा। बट मुझे x की पावर चाहिए क्या बच्चे, आपको एक चीज पता है ऑलरेडी, एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होता है बच्चे, n के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, n के, और n यहां कितना दे रखा है बच्चे, ये 10 है। और यहां से आप देख रहे होंगे 4 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। अगर आप चाहते हो x की पावर 7 का कोफिशिएंट, आप चाहते हो x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, x की पावर यहां से क्या आ रही है बच्चे, ये आ गई बीटा प्लस 2 गामा, ये क्या आना चाहिए बच्चे, 7 आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बस अब इनको सॉल्व करके हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। लेकिन आपको पता है अल्फा बीटा गामा 3 अननोन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। बट यहां 2 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन से मुझे 3 वैल्यू निकालनी है, तो यहां लगाना पड़ेगा हमें हिट एंड ट्रायल मेथड। बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, ये जरा गौर से देखिएगा। यहां मैं रखता हूं कितना, अल्फा बीटा गामा। आप देख रहे हैं यहां जो गामा है वो गामा 2 का मल्टीपल है, तो यहां से हिट एंड ट्रायल लगाइए। ऐसा अगर मैं गामा की वैल्यू 0 रखता हूं, अगर मैं गामा की वैल्यू 0 रखता हूं, तो यहां 7 लाने के लिए मुझे बीटा की वैल्यू क्या चाहिए, 7 चाहिए, और टोटल क्या होना चाहिए 10, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 3। तो एक केस तो ये हो सकता है, एक केस तो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मुझे क्या चाहिए, x की पावर 7 का कोफिशिएंट, यानी x की पावर क्या आना चाहिए, 7, यानी कि बीटा प्लस 2 गामा 7 आना चाहिए। बीटा प्लस 2 गामा क्या आना चाहिए बच्चे, 7 आना चाहिए। अब 2 वैल्यू से 2 इक्वेशन से हम 3 अननोन नहीं निकाल सकते, इसीलिए क्या किया, हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहां मुझे देखना है, इस वाले केस को जरा गौर से देखिए, यहां मुझे यह देखना है कि मैं वैल्यू क्या रखूं, यहां मुझे देखना है कि वैल्यू क्या रखूं कि 7 आए। तो मैंने गामा की वैल्यू रखी है बच्चे पहले 0। अब देखिए जरा गौर से, गामा की वैल्यू अगर रखता हूं मैं 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 2, 2 इधर जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या रही होगी 5, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 5, 5 प्लस 1 6, तो मुझे चाहिए टोटल कितना है 10, तो ये कितना रहा होगा बच्चे 4, ये कितना रहा होगा 4। अगेन अगर गामा की वैल्यू रखता हूं मैं 2, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो बीटा कितना आ जाएगा बच्चे 3, ये आ गया 5, तो ये कितना होगा, ये भी 5, ये भी कितना आ गया 5। अगर मैं रखता हूं ये वैल्यू 3, अगर वैल्यू रखता हूं 3, ये आ जाएगा बच्चे 3 2 जा 6, 6 इधर जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 1, ये आ गया 4, और ये कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं गामा की वैल्यू रखता हूं 4, ये हो जाएगा 8, 8 जाएगा इधर, तो 7 माइनस 8, बीटा की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, एंड फैक्टोरियल नेवर बी नेगेटिव, तो फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये केस बनने वाले हैं, ये वाले केस बनने वाले हैं बच्चे। अब देखिएगा जरा गौर से, तो पहले केस में हमारे पास क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, एक मिनट जरा, मैं इसको चलिए यहां लिख देता हूं, अच्छे से समझिएगा बच्चे। इधर देखिए जरा, इस वाले पार्ट में अब मैं ये तीनों केस रखता हूं, पहला ये वाला केस रखता हूं, तो कितना आ जाएगा, पहला ऑप्शन कितना आएगा, ये आएगा बच्चे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा कितना है बच्चे 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 की पावर अल्फा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे अल्फा ही आएगा, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चे 2 की पावर बीटा, बीटा इज व्हाट 7, और ये गामा तो जरूरत ही नहीं है, तो x जब ये वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ x पर कितना आएगा 7, तो पहला ऑप्शन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन के लिए क्या करोगे, ये पुट करोगे, ये जब पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आ जाएगा प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा बच्चे कितना 1 की पावर अल्फा, अल्फा कितना है 4, बीटा की 2 की पावर कितना आ जाएगा 5, यानी 2 की पावर 5, ये इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। तीसरा कोएफिशिएंट कितना आएगा प्लस, ये वाला केस रखेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा अल्फा कितना है 5। देखिए 1 की पावर में कुछ भी रखूं 1 ही रहेगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया बच्चे 2 की पावर 3। बस अगला क्या आएगा लास्ट, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अल्फा तो 6 है, अब क्या बीटा कितना है 1 रखूंगा, कितना आएगा बच्चे 2 की पावर 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, बस सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा दैट विल योर आंसर, दैट विल योर आंसर। तो ये थी हमारी मल्टीनोमियल थ्योरम। एक बार फिर देखिए जरा एक और सम, अगर मैं बात करता हूं फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 2, बी की पावर 3 एंड सी की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस पूरे की पावर 10, इस पूरे की पावर 10। कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है मुझे बच्चे कितना, ए की पावर 2, बी की पावर 3 और सी की पावर 5। आपको नजर आ रहा होगा ये मल्टीनोमियल थ्योरम है, आपको नजर आ रहा होगा क्या है ये मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम में अब हम कैसे कैलकुलेट करें इन सब के कोफिशिएंट, आपको पता है डायरेक्टली क्या लगाते हैं, जनरल टर्म। सो व्हाट इज जनरल टर्म, ये जनरल टर्म क्या होने वाली बच्चे, जरा गौर से देखिएगा। जनरल टर्म हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल और a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा एंड c की पावर गामा। वैल्यू प्लेस करो बच्चे, n कितना है 10, हियर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल एंड यू नो व्हाट इज a के प्लेस पे कितना दे रखा है बच्चे, ab इस पूरे की पावर अल्फा, b के प्लेस पे bc इस पूरे की पावर बीटा और ca इस पूरे की पावर गामा। गामा क्लियर नॉट, जरा गौर से देखिए। तो ये आ गया मेरे भाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। यहां से गौर से देखिए जरा, गौर से देखिए जरा, यहां से a की पावर क्या आने वाला है अल्फा और यहां से a की पावर गामा, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे तो a की पावर कितना आ गया अल्फा प्लस गामा, b की पावर क्या आएगा अल्फा और b की पावर यहां से क्या है बीटा, सो b की पावर कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा और c की पावर क्या आएगा बीटा प्लस गामा। ये आ गया, ये आ गया बच्चे। क्या गिवन है हमें, आपको पता है एज, आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है बच्चे n, n कितना है हमारे पास 10, ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब जरा गौर से देखें, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, मुझे कोफिशिएंट किसका चाहिए, a की पावर 2, b की पावर 3 एंड c की पावर 5। a की पावर मुझे 2 चाहिए, a की पावर चाहिए मुझे बच्चे 2, जरा गौर से देखना, ये मुझे चाहिए 2, तो मैं क्या करूंगा अल्फा प्लस गामा के प्लेस पे रख दूंगा 2 और अल्फा प्लस बीटा ये कितना चाहिए मुझे 3 और बीटा प्लस गामा ये मुझे चाहिए 5। अब इनको सिंप्लीफाई करके आप इजीली अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो। अगर मैं यहां से बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 पुट कर दूं इस प्लेस पे तो आप देख रहे होंगे क्या आ जाएगा बच्चे, अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट 10, सो फाइनली अल्फा इज व्हाट 5। अल्फा कितना आ गया बच्चे 5 आ गया, अल्फा कितना आ गया 5 और अल्फा की वैल्यू 5 मैं रख दूं, अल्फा की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। मतलब इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, ये खुद से जैसे क्वेश्चन मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया था रफली क्वेश्चन समझाने के लिए, तो आपको करना क्या है, ये वैल्यूज को कंसीडर करना होगा आपको। भाई ये वैल्यू क्या रखनी थी मुझे 2 चाहिए, इसमें तो गामा माइनस में आ जाएगा, यहां वैल्यू बड़ी रख लीजिए, उल्टा कर दीजिए क्वेश्चन को, यहां 5 कर दीजिए, यहां 3 और ये 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो यहां 5 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो जरा। ये जस्ट समझाने का पर्पस था, मेरा पर्पस है आपको केवल क्वेश्चन समझाना, तो आपने कॉन्सेप्ट को समझना है बस खाली, जरा गौर से देखिएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कितना अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 3 एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है बच्चे 2। अगर मैं यहां 2 रख देता हूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहां से भी गड़बड़ आ रही कुछ, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है बच्चे, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब आप समझ गए होंगे मेन टारगेट हमारा क्या है, यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी और बस अल्फा बीटा की गामा वैल्यू यहां पुट कर देनी है, ये डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको चेक करने होंगे। ये जस्ट मेरा पर्पज ये था आपको केवल क्वेश्चन समझाना कि क्वेश्चन अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता है पहले तो हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू रखने पे डिजिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यहां से, वहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक बार फिर देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो इस पे पहले मल्टीनोमियल से ही क्वेश्चन दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा पहले,
अच्छे से समझिएगा, कहते हैं सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इसके अंदर हमें सारी रेशनल टर्म निकालनी है, रेशनल टर्म के कोफिशिएंट का सम निकालना है। आपको जस्ट मैंने बताया जब भी हमें मल्टीनोमियल टर्म आ जाए तो हम कोई भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो क्या लगाते हैं, जनरल टर्म। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जब भी रेशनल टर्म निकालनी हो या इरेशनल टर्म निकालनी हो तो शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी, बट वो बताई थी मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में। अगर मल्टीनोमियल थ्योरम आती है तो आपको क्या लगाना होगा बच्चे, जनरल टर्म। इसमें अगर मैं लगाता हूं जनरल टर्म तो कितना हो जाएगा, एन, एन कितना है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। ए कितना है बच्चे 1, 1 की पावर अल्फा, बी कितना है 2 की पावर 1/3 इस पूरे की पावर बीटा, और 3 की पावर 1/2 इस पूरे की पावर गामा। तो जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया बच्चे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, 1 की पावर अल्फा और 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा बाई 3 और 3 की पावर गामा बाई 2। अब यहां से हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी होती है। आपको ये तो पता है ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना होना चाहिए बच्चे, 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बट मुझे वैल्यू क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इंटीग्रल वैल्यू। अब इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये जो मेरा गामा है वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, और बीटा मेरा क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा तभी कटेगा। यानी गामा की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे, गामा की वैल्यू हो सकती है कितनी, 0, 2, 4, 6 मैक्सिमम हो सकती है, और बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 3 और 6 हो सकती है। अब जरा देखिए हिडन ट्रायल मेथड लगाता हूं मैं, हिडन ट्रायल मेथड लगाते हैं। क्या क्या बच्चे यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। चलिए पहले मैं गामा रखना शुरू करता हूं। गामा की वैल्यू रखता हूं मैं 0, गामा की वैल्यू रखता हूं मैं 0। अगर मैं गामा की वैल्यू 0 रखता हूं और बीटा की वैल्यू भी 0 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 6। गामा की वैल्यू रखता हूं मैं 2, गामा की वैल्यू रखता हूं मैं 2, और बीटा अगर मैं 0 रखूं अभी फिलहाल तो कितना हो जाएगा 6। तो अल्फा मुझे क्या रखना होगा 4, और गामा की वैल्यू रखता हूं अगर मैं 4, सपोज 4 रखता हूं, इसको अगर मैं 0 रखता हूं, अभी अगर इसको मैं 0 रखता हूं तो अभी पहले मैं 2 के मल्टीपल रख रहा हूं तो कितना आ जाएगा 4, ये 2 रखना होगा मुझे। अगर मैं इसको रखता हूं 6 तो क्या आ जाएगा 0 और ये भी 0 आ जाएगा। अभी क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा, अब बीटा की वैल्यू रखनी स्टार्ट करनी है मुझे। बीटा की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, मल्टीपल ऑफ दिस। अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये क्या रख सकता हूं बच्चे में, बीटा की वैल्यू 0, 0 तो मेरे सारे केस आ चुके हैं, 3 रखता हूं बीटा की वैल्यू, बीटा क्योंकि बीटा के 0 की वैल्यू सारे केस आ चुके हैं हमारे, बीटा के 0 के केस सारे आ चुके हैं। जरा गौर से देखिएगा, चलिए मैं इधर लिखता हूं पूरा, इधर देखो जरा, अल्फा बीटा गामा। देखिए गामा की वैल्यू मैंने क्या रखी थी बच्चे 0, और ये भी 0, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। गामा की वैल्यू मैंने रखी 2 और इसको मैं भी 0 रख रहा हूं तो 2 ये है, टोटल क्या चाहिए मुझे 6, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा। अगर मैं रखता हूं ये 4, इसको मैं फिलहाल मैं 0 रख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 2, इसको रख रहा हूं मैं 6, ये 0 ये 0। तो गामा की तो जो पॉसिबिलिटी थी मैंने सारी रख ली। अब मैं बीटा की पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, बीटा क्या हो सकता है 0, 0 वाला केस तो मैं सारे लिख चुका हूं। अब मैं रख रहा हूं 3, अगर मैं रखता हूं बच्चे यहां 3, अगर मैं यहां 3 रखता हूं और अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू गामा की वैल्यू में क्या रख सकता हूं 2 के मल्टीपल, तो अगर मैं इसको 0 रख दूं तो यहां क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अगर मैं 3 रख दूं, दोबारा से 3 रख दूं और इसकी वैल्यू 2 का मल्टीपल या 2 रख दूं तो कितना आ जाएगा 5, तो यहां मुझे 1 रखना होगा। अब मैं दोबारा से 3 नहीं रख सकता क्योंकि 3 रखूंगा और 4 रखूंगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, बीटा की वैल्यू 3 मैं दोबारा 3 के अलावा कुछ नहीं रख सकता। 3 के अलावा अगर मैं 3 दोबारा रखूं और ये वाले 4 रखूं तो 4 और 6 तो मैं रख ही नहीं सकता। अगर मैं रखता हूं इसकी वैल्यू 6 तो कितना आ जाएगा ये 0 और ये 0, बस ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी, बस इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी। बस ये रख दीजिए, अपने आप सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, उनका सम आ जाएगा। चलिए देखिए पहला वाला केस, पहला रखता हूं तो कितना आएगा देखो, अब कोफिशिएंट का सम क्या आएगा, पहला वाला केस ये आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, अल्फा कितना है बच्चे 6 फैक्टोरियल,
बीटा 0 0 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 की पावर 6, बाकी सब क्या है 0 0, तो ये तो खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन आ जाएगा। प्लस दूसरा क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ध्यान दो जरा, सेकंड केस, सेकंड में रख रहे हैं 4 0 2, 4 अल्फा कितना आ गया बच्चे 4 फैक्टोरियल, इधर 0 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल, और कितना है 1 की पावर अल्फा, ये तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर कितना है 0, जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 3 की पावर कितनी बच्चे, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीसरा केस ये रखते हैं तो कितना आएगा प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, ये वाला केस कितना आ जाएगा बच्चे 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे 2, 1 की पावर तो कुछ भी रखो गायब, इसकी पावर 0 इसकी वैल्यू 1, अगर मैं रखता हूं 4, ये 4 रखूंगा तो कितना आएगा बच्चे 3 की पावर 2 आएगी, प्लस अगला क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब ये वाला केस ये तो कितना आ गया बच्चे 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, आपको पता है ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ 6 रखोगे तो 3 से कट जाएगा इसकी पावर, अगर इसको 6 रखोगे 6/2 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर कितना आ गया बच्चे 3 आ गया। प्लस अब इस वाले को देखो क्वेश्चन, इसको देखिए, अगर 3 रखता हूं तो कितना आएगा बच्चे, ये आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 रखेंगे, अगर मैं बीटा की वैल्यू 3 रखूंगा 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2, बाकी दूसरा क्या है वो तो 0 है, गामा तो 0 है। अगला क्या आएगा ये वाला केस, ये वाला केस देखिए कितना आएगा बच्चे प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, भाई अल्फा की इसकी वैल्यू कुछ भी रखो, अगर मैं 3 रखूंगा 3 कट जाएगा, कितना आ गया 2, और अगर मैं 2 रखूंगा कट जाएगा, कितना आएगा 3, एंड लास्ट अगर मैं लास्ट वाला केस रखता हूं कितना आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, दिस यहां क्या आ जाएगा, अगर मैंने बीटा की वैल्यू 3 रखी है 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, ये बीटा की पावर आपने देखी ना, बीटा की पावर क्या रखी है 6, 6/3 कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये इसके कोफिशिएंट आएंगे, बस इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं आंसर, जैसे आप देख रहे होंगे ये तो पूरा कट गया, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई सीधे 1, इसको देखो जरा गौर से कितना है ये 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 4 फैक्टोरियल × 2, और ये कितना है ऊपर × 3, प्लस ये देखो जरा कितना आएगा 5 × 4 फैक्टोरियल × 9 डिवाइड बाय व्हाट कितना है 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल, प्लस ये कितना है बच्चे देखो 6 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाय व्हाट 6 फैक्टोरियल, और ये कितना है बच्चे प्लस 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 3 × 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल, और ऊपर कितना है 2 है, प्लस इसको देखें जरा गौर से 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 3 फैक्टोरियल 2 × 1, और ऊपर कितना है 3, प्लस ये कितना है बच्चे देखो 6 फैक्टोरियल × 4 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो देखने में अजीब सा लगता है, कैलकुलेशन देखना बहुत इजी हो जाएगी, इससे ये कैंसिल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर से 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, इधर से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, 6 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो गया, इधर से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, इधर से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो उधर 3 कैंसिल हो गया, ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना बचा अब ये तो बचा कितना बचे 1 पहला वाला, और प्लस इधर कितना बचा 5 3 जा 15 15 × 5 3, प्लस इधर कितना बचा 15 × 9, प्लस इधर कितना बचा 27, प्लस इधर ये सारा कैंसिल हो गया था 5 4 जा 20 20 2 जा 60, ये 60 हो गया, प्लस इधर कितना आ गया 20 × 3, ये भी 60 आ गया, ये 40 आएगा, सॉरी 5 4 जा 20 2 जा 40, ये 60 आ गया, और प्लस ये आया पूरा 4, बस इनको ऐड कर देना, दैट विल योर आंसर, दैट विल योर आंसर। तो ये था हमारा मल्टीनोमियल सीरीज। तो मल्टीनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने जनरल टर्म लगानी है, और जितनी पावर चाहिए आप उतनी पावर्स में रख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अभी कुछ मिक्स सवाल देखते हैं अभी इस पे।
नेक्स्ट देखिए ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन आर दिस एंड दिस। तो देखिए जरा बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की होल पावर n, तो इसके अंदर अपने बोला है बच्चे सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी है हम क्या लगाते हैं बच्चे, जनरल टर्म। अगर मैं जनरल टर्म यूज करता हूं व्हाट विल दिस, NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, NCR x की पावर n माइनस आर एंड y की पावर r, ये हमारा t r प्लस वन। टू फाइंड सेकेंड टर्म, मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, तो लेट r की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चे, 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, t2 इज इक्वल टू वॉट, NC1 x की पावर n माइनस वन y की पावर 1, और ये किसके इक्वल है बच्चे, 135। एक ही क्वेश्चन आ गई। उसने बोला है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब r की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा t3 इक्वल टू वॉट, NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, और ये किसके इक्वल है बच्चे, ये इक्वल टू है 30। इसके बाद फोर्थ टर्म, तो ये आ जाएगा t, फोर्थ टर्म इज व्हाट, NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, ये है 10/3। ये तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके मुझे n, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जरा गौर से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलता हूं। ऐसा करता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाए इनको डिवाइड कर दिया करो। डिवाइड कर देता हूं मैं किसको बच्चे, फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, देखो जरा गौर से, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 इज इक्वल टू वॉट, 135, और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 30। ये कितना आ गया, डिवाइड बाय 30। करिए सिंप्लीफाई, यहां से एक y कैंसिल हो जाएगा। इसमें से जरा गौर से देखें तो कितना आ गया, ये आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर आया x की पावर n x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय, ये आ गया बच्चे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, इधर कितना है बच्चे, x की पावर n, x की पावर कितना है, माइनस 2, और y इज इक्वल टू वॉट, इसको 15 से काट दीजिए, 59 जा 135 और ये 2 जा। अब जरा गौर से देखिए, x की पावर n कैंसिल हो गया, इधर से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा रेसिप्रोकल कितना, 2 फैक्टोरियल इंटू कितना, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, n फैक्टोरियल। इस 2 को x की पावर माइनस 2 है बच्चे, ध्यान से देखो जरा, ये x की पावर 2 जब ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, ये माइनस 2 ये प्लस 1, तो x की पावर प्लस 1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 9/2। यहां से n कैंसिल हो चुका है। इस n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं कितना, गौर से देखिए जरा, ये आ गया 2, ऊपर कितना बचा है 2, और इधर कितना है n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1, एक और कम करूंगा तो n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वॉट, 9/2। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया 2 डिवाइड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वॉट, 9/2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा बच्चे, देखो ये आ गया, यस ये पूरा आ गया मेरे पास। तो ये कितना आ गया बच्चे, 9 n माइनस 1 वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x, 4 को डिवाइड में ले आओ, 9 n माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू वॉट, x अपॉन वाई। यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है आपको, डिवाइडिंग सेकेंड बाय थर्ड, सेकेंड बाय थर्ड करिए, डिवाइडिंग सेकेंड बाय थर्ड, NC2 है, ये है बच्चे डिवाइडिंग, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सेकेंड बाय थर्ड। सेकेंड टर्म थी NC2 x की पावर n माइनस 2 एंड y की पावर 2 डिवाइड बाय व्हाट, NC3 x की पावर n माइनस 3 एंड y की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, 30 अपॉन ये कितना था, 10/3। दिस सिंप्लीफाई करिए अगेन, यहां फॉर्मूला लगाऊंगा, आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो लेकिन समझाने की वजह से कहीं गलती ना हो जाए,
इसको लिख सकता हूं x की पावर n x की पावर -2 y की पावर 2 डिवाइड बाय व्हाट x की पावर n x की पावर -3 y की पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा बच्चे 90/10। अब कैंसिल करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और कितना आएगा बच्चे n फैक्टोरियल, इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल। इधर से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे x की पावर 1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू व्हाट 9/1। यहां से गौर से देखो जरा, ये आ गया बच्चे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 को लिख सकता हूं बच्चे मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 2 फैक्टोरियल n-2 एक और कम करेंगे तो n-3 फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वॉट 9/1। यहां से n-3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया बच्चे कितना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n-2 y इज इक्वल टू वॉट 3x, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आया बच्चे देखो 3n-2 y इज इक्वल टू x, इसको डिवाइड में ले जाइए तो ये कितना आ गया बच्चे देखो जरा, ये आ गया 3n-2 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। जरा गौर से देखें, ये भी x अपॉन वाई की इक्वल आ गया। यहां जरा पहले देखिए हमने क्या लिखा था, यहां भी x अपॉन वाई आया था और वहां भी x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये कितना था 9n-1/4, बट x अपॉन वाई वहां से कितना आया था 9n-1/4, देखो जरा गौर से यही था 9n-1/4 और यहां से x/4 कितना इसके इक्वल है, तो एस आपको पता है x अपॉन वाई इज इक्वल टू वॉट x अपॉन वाई, दोनों को इक्वल रख दूंगा तो कितना आ गया बच्चे 3n-2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू वॉट 9n-1 डिवाइड बाय 4। चाहो तो इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा बच्चे 4n माइनस का 8 हो गया इज इक्वल टू वॉट 3n माइनस का 3 हो गया। इसको इधर ले आऊंगा 4n माइनस 3n इज वॉट n इक्वल टू वॉट 8 को इधर ले जाइए 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई। अगर मैं n की वैल्यू 5 रख देता हूं, जरा गौर से देखिएगा, इसमें रखो या इसमें रखो, n की वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना आएगा बच्चे x अपॉन वाई इज इक्वल टू वॉट, ये आ जाएगा 3, n कितना है 5 माइनस 2, ये आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू वॉट 9 आ गया, ये आ गया 9। तो अब कितना आ गया बच्चे देखो x इक्वल टू 9y आ गया, x इक्वल टू 9y आ गया। अब मुझे x और y और चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है n मेरे पास है, x और y पूछा गया है। अब जरा गौर से देखिएगा फर्स्ट टर्म किसके इक्वल थी बच्चे, ऐसा करिए x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितनी थी जरा गौर से देखो, अब देखो जरा एस टर्म 1 सेकेंड टर्म सॉरी, ये थी nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1 इज इक्वल टू व्हाट 135। रखना जरा वैल्यू बच्चे, n कितना है 5, तो ये आ गया बच्चे 5c1 x की पावर 4, y के प्लेस पे रख सकता हूं बच्चे मैं x अपॉन 9 इक्वल टू y। अगर मैं रख दूंगा x अपॉन 9 इज इक्वल टू व्हाट कितना आ गया 135। आपको पता है इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, ये आ गया x की पावर 5 डिवाइड बाय व्हाट 9 इज इक्वल टू 135, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x की पावर 5 कितना आया बच्चे 135 इंटू 9 डिवाइड बाय 5, 5 से काट दो इसको, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो x की पावर 5 इक्वल टू देखो ये आ गया 27 इंटू 9, यू में राइट व्हाट x की पावर 5 इक्वल टू ये कितना है बच्चे 3 की पावर 3 और यहाँ कितना है 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई। और y कितना था बच्चे मेरे पास, y था x बाई 9 यानी x बाई 9, x कितना है 3/9 तो कैंसिल हो जाएगा 1/3। अब जरा गौर से देखिए हो गया क्वेश्चन, n कितना आया बच्चे 5, x कितना है मेरे पास 3, y कितना है 1/3, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, जरा देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, n क्यूब x, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट विल योर आंसर, दैट विल योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए ना, नेक्स्ट देखिए
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है। हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म्स आर देयर? वेरी सिंपल, आपको पता होगा इंटीग्रल टर्म निकालने के लिए सिंपल सा फंडा क्या था बच्चे। इंटीग्रल टर्म क्या होती है? टू फाइंड इंटीग्रल टर्म, आपको पता है डायरेक्टली क्या करते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई एलसीएम ऑफ व्हाट। सबसे पहले तो आपको मेंशन करना होगा ये वाले नंबर हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, वो ऑलरेडी प्राइम है। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। फिर मैंने बताया था इन दोनों से देखिए क्या ये डिविजिबल है, तो अगर डिविजिबल है तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 2 and 6 का एलसीएम लेना है और फिर +1 कर देना है। n कितना था बच्चे मेरे पास, n है 8 2 3 डिवाइड बाय इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट +1 कर देना है। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, कितना बचा 22, 6 3 जा कितना आया 18, ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 137 पॉइंट समथिंग, 1730 पॉइंट समथिंग, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 137 और +1 ये ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा 138। तो इसके अंदर कितनी इंटीग्रल टर्म आएंगे बच्चे, 138 टर्म आएंगे। नेक्स्ट देखिए जरा गौर से, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, कहता है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इसके अंदर मुझे x की पावर 2012 का कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 2012, ध्यान दीजिएगा बच्चे जरा। तो अगर मैं गौर से देखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस एक्स की पावर कितना है बच्चे 2008 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 2007, ये दे रखा है। अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं 1 माइनस एक्स अलग कर दूं, 1 माइनस एक्स की पावर ये भी 2007 कर दूं अगर मैं इसको, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 2007, आपको साफ नजर आ रहा होगा इसकी पावर भी 2007 है और इसकी पावर भी 2007 है। तो मैं इसको होल पावर लिख सकता हूं क्या, इसको ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इधर कितना आ गया बच्चे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे की होल पावर 2007। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये कोई फॉर्मूला बन गया आपको नजर आ रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता था बच्चे फॉर्मूला, ये होता था ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप गौर से देख रहे हो इस पूरे को, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब। तो बच्चे ये आ जाएगा कितना 1 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर कितना 2007, ये आ चुका है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इससे, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो एक तो टर्म कितनी आ गई 1 माइनस एक्स की पावर कितना एक्स पावर 3 की पावर 2007 और माइनस ये x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 2007। ये मेरे पास दो एक्सपेंशन आ गए। मुझे चाहिए x की पावर 2012 की कोफिशिएंट, x की पावर 2012 का कोफिशिएंट। तो एक बार मैं यहां से निकाल दूं, एक बार यहां से निकाल दूं, दोनों के आंसर को माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जरा कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा केस 1, अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं केस 1 से, केस 1 में 1 माइनस एक्स की पावर 3 इस पूरे की पावर है कितना बच्चे 2007। मुझे चाहिए x की पावर 2012 का कोफिशिएंट। कोई भी कोफिशिएंट चाहिए आपको क्या लगाना होता है, जनरल टर्म लगाइए। जनरल टर्म जरा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू वॉट एन सी आर, एन कितना है बच्चे 2000 सी आर, ए तो 1 ही रहेगा, और माइनस एक्स की पावर 3 की पावर आर, ये आ जाएगा बच्चे। तो आप देख रहे होंगे कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 2007 सी आर, और ये -1 की पावर आर, एक्स की पावर कितना आ जाएगा 3r, ये आ गया 3r। टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ व्हाट x की पावर 2012। तो ये जो पावर है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए 2012 के इक्वल। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां रख दूंगा मैं 3r इक्वल टू व्हाट 12। सो r इज व्हाट 2012/3। 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा बच्चे 6 जा 18, 21 हो गया, 6 जा 18, कितना बचा 3 32,
3 वन जा 3, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा इससे, इसका मतलब कोई भी टर्म नहीं आएगी इसमें, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, नो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन दिस पार्ट, इस वाले पार्ट में x की पावर 2012 का कोफिशिएंट ही नहीं होगा। अब इसको देखते हैं बच्चे, इस वाले केस में आपको पता है x पहले ऑलरेडी है, आपको चाहिए x की पावर 2012 का कोफिशिएंट, 2012 का कोफिशिएंट, मुझे ये चाहिए, x ऑलरेडी है, तो उसका मतलब इससे मुझे क्या चाहिए, 2011 का कोफिशिएंट। तो इसमें से फिर दोबारा मुझे क्या लगाना होगा, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2011, तो ये जो पावर है 3r, ये कितना होना चाहिए, 2011। क्या ये 3 से डिविजिबल है, r इक्वल टू 211 डिवाइड बाय 3, कट जाएगा क्या इससे, 6 जा कितना आएगा 18, भाई देखो ना 3 से डिवाइड करिए, 2011, 6 जा 18, कितना बचा 2, 7 जा 21, भैया क्या बचा, ये तो 1, वो तो डिविजिबल ही नहीं होगा, यानी ये भी डिविजिबल नहीं है, तो देयर इज नो कोफिशिएंट, ना तो यहां से कोफिशिएंट आ रहा है ना ही यहां से कोफिशिएंट आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x बार 0, सॉरी दिस वन इज व्हाट, नो कोफिशिएंट मतलब 0, सो 0 इज द करेक्ट आंसर, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, मतलब 0 होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन विच आर इन रेशो दिस वन, सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है, 3 कोफिशिएंट निकालना है, जबकि क्या बोला है वो इस रेशो में है, क्या दे रखा है बच्चे, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2, इसके अंदर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेनी है हमें, 1 2 3 ले सकते हो आप, या फिर आप ले लीजिए r प्लस 1, कौन कौन सा टर्म ले लेता हूं मैं, rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, कॉन्जुगेटिव टर्म बोला बच्चे, r प्लस 2th टर्म। अगर मैं rth टर्म निकालूंगा तो r की वैल्यू क्या रखते हैं, कम रखते हैं, तो मैं सीधे लिख देता हूं बच्चे t rth टर्म विल व्हाट, कितना हो जाएगा nc r माइनस 1, 1 की पावर तो कुछ भी रहेगा, तो x की पावर क्या रहेगा r माइनस 1, NCR एक ही पावर, एक तो बनी रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, ये टर्म आ गई एक तो हमारी, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी टी आर प्लस 1, तो इसकी जगह आर रखूंगा, कितना आ जाएगा बच्चे, एन सी आर एक्स की पावर आर, और टी आर प्लस 1, सॉरी 2 टर्म क्या आ जाएगा एन सी आर प्लस 1 एक्स की पावर आर प्लस 1, ये आ जाएगा टर्म आर प्लस 1, ये आ जाएगा। और उसमें बोला कि किस रेशो में बच्चे, इस रेशो में दे रखे हैं, गिवन क्या दे रखा है, फर्स्ट सेकंड, कितना आ जाएगा एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट, एन सी आर, और ये एक्स की पावर आर, ये कितना है बच्चे 1/3, ये दे रखा है, क्लियर है नोट। अब जरा गौर से देखिए, यहां से ये तो प्रॉपर्टी आपको याद होगी बच्चे, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप प्रॉपर्टी लगाइए, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बता रखी है आपको ये, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एनसीआर है ना ये, देखो क्या हो जाएगा, यहां फॉर्मूला लगाऊंगा कितना आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में कितना आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा बच्चे एक्स की पावर आर एक्स की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर इज इक्वल टू 1/3, यहां से एक्स की पावर आर कैंसिल हो जाएगा, इसको कर दो रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, गौर से देखो जरा, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, ये आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल और इधर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा बच्चे r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, और यहां बचा था 1/x, 1/x इज इक्वल टू 1/3, देखो n से n कट जाएगा, अब ये क्या आ गया बच्चे, r को लिख सकता हूं मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल और इधर n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहां क्या है बच्चे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस आर एक कम करूंगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट 1 सॉरी इनटू 1/x इज इक्वल टू 1/3। यहां से गौर से देखिए जरा, एक तो ये कैंसिल हो गया और इधर से ये कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया r अपॉन वॉट n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, सॉरी इनटू 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, 1/3। ये आ गया बच्चे, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। भाई ये उल्टा दे रखा है फॉर्मूला, ये पावर ऊपर होनी चाहिए थी तो इसने उल्टा कर दिया, r ऊपर दिया, ग्रेटर वाले टर्म ऊपर देते हैं और ये n माइनस ये कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी भी थी, आपने देखा होगा पहले। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर रिलेशन बना लीजिए कितना, यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक ही क्वेश्चन आ गई हमारे पास। अब जरा गौर से देखिएगा, अब क्या क्या लेना है, सेकंड और थर्ड को ले लीजिए, सेकंड और थर्ड। नाउ अब क्या टर्म क्या है, दिस अपॉन दिस कितना, NCR अपॉन कितना, NCR x की पावर r, और यह है NCR प्लस 1 x की पावर कितना है r प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट 3/5। ये आगे बचा। फिर अगेन यहां आप चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्टली, यहां प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्टली। भाई यहां क्या देखो, ये वाली वैल्यू ग्रेटर r NCR, तो क्या होता था, यहां उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहां भी आपने देखा होगा क्या किया हमने, ये जो ग्रेटर वाली वैल्यू थी ऊपर रख दी, डिवाइड में क्या किया n माइनस ये वाली वैल्यू, लेस वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा r प्लस 1 डिवाइड बाय व्हाट n माइनस r आ जाएगा। और ये कितना आ गया बच्चे, x की पावर r डिवाइड बाय x की पावर r इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट 3/5, 3/5 हो गया। यहां से देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा सेकंड टर्म। तो ये कितना आ गया, देखो यहां से लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा r प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस r इंटू 1/x इज इक्वल टू वॉट 3/5। ये आ गया एक और इक्वेशन सेकंड। अब अगर इनको डिवाइड कर दोगे ना तो x गायब हो जाएगा यहाँ से, या x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, यहां से जरा गौर से देखिएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 बार r अपॉन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट x हो जाएगा यहाँ से। ऐसे यहां से x निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 r प्लस 1 डिवाइड बाय वॉट n माइनस 1 और इंटू 3 इक्वल टू वॉट x आ जाएगा। ये हमारा सेकंड आ गया। अब देखो ये भी x है और ये भी x है, दोनों को इक्वल रख दो, n और r की फॉर्म में क्वेश्चन आएगी, n और r की वैल्यू निकालनी है बस, खाली आंसर आ जाएगा। थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, एक दो बार ऐसा हुआ है बाइनोमियल से क्वेश्चन कई बार कॉम्प्लिकेटेड आ गया है, मतलब जो कैलकुलेशन वाले बहुत लेंदी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनमें घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसका कहता है लिस्ट वैल्यू ऑफ n विच फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन दिस एक्सप्रेशन इज दिस वन। कितना है बच्चे, देखो 7 की पावर 1/3, 11 की पावर 1/12, इस पूरे की पावर n इज इक्वल टू दिस वन। ये दे रखा है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है n की वैल्यू क्या होगी, ताकि इसकी इंटीग्रल टर्म कितनी हो जाए, इतनी हो जाए। आपको पता है इंटीग्रल टर्म निकालने का मेथड क्या होता है, एस इंटीग्रल टर्म क्या होती है बच्चे, ये होता है n डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 3 and 12 प्लस 1, और ये इज इक्वल टू कितना दे रखा है 183, 183। n मुझे कैलकुलेट करना है, बाय एलसीएम ऑफ 3 and 12 कितना आ जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। इस 1 को इधर ले जाओगे कितना आ जाएगा 182, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, n इक्वल टू कितना 182 इंटू 12। देखो अब ये कितना इजी क्वेश्चन आ गया। तो कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट वाली टर्म क्या आ रही होगी 2 to the 4, 4 ऑप्शन एक ही आ रहा है ये वाला, तो ये ऑप्शन होगा। तो इसमें आप शॉर्टकट डायरेक्ट भी लगा सकते हो, भाई सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट वाली डिजिट तो क्या आएगी 4 आएगी, 4 इसी में आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। तो कई बार तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जरा, अब ये क्वेश्चन देखो जरा, उसने बोला है लेट द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive term that is tr plus 1 and tr plus 2 in the binomial expansion of this one be in gp, let and p be the number of all possible value of r, let q be the sum of all rational term in the expansion of this one, okay। तो p plus q की r की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा क्या बोला उसने, a plus b की होल पावर 12, इसमें उसने बोला है कि जो कोफिशिएंट हैं किसके, tr प्लस 1 tr प्लस 2, भाई tr टर्म निकालनी है, tr, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, n कितना है बच्चे 12c
आर माइनस वन, ए की पावर 12 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा और बी की पावर आर हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट लेना है तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ टी आर ये कितना आ जाएगा बच्चे, 12c आर माइनस 1। टी आर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा बच्चे, 12c आर। और टी आर प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चे, 12c आर। उसने बोला है ये किसमें बच्चे, आर इन जीपी, ये किसमें, जीपी। फॉर जीपी आपको पता है जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो आर की वैल्यू निकालनी है। जीपी के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है जीपी में क्या होता है, बोलो। ये 3 नंबर है, मान लो कोई ए है, ये बी है और ये सी। तो जीपी के लिए क्या होता है, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। मतलब मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, मतलब इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, सो देयरफॉर 12c आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 12c आर माइनस 1 इंटू 12c, ये आर प्लस 1 है बच्चे, आर प्लस 1। यहां से जो आर की वैल्यू निकलेगी वो किसमें बच्चे, किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। अब उसने बोला है लेट पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ आर, आर की वैल्यू है ये। अगर जीपी में दे रखा है तो आर की वैल्यू निकालनी है। बच्चे मैं आपको बता दूं, वैसे जनरली जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आती हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो एपी में होते हैं और आर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जीपी में आर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ आर। तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू, आर कितना है, 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, तो पी की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला लेट क्यू बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इसके अंदर जो रेशनल टर्म है ना उनके कोफिशिएंट का सम है। आपको पता है जब भी हमें रेशनल टर्म निकालनी हो, ये कितना है, 3 की पावर 1/4 प्लस 4 की पावर 1/3, इस पूरे की पावर 12, ये दे रखा है। पहले तो मैंने बोला था इसको किस फॉर्म में बनाने में, किस फॉर्म में बनाना है बच्चे, इसको प्राइम नंबर में। अब रेशनल टर्म कैसे निकालूं इसका, रेशनल टर्म निकालने के लिए आपको पता है क्या, जरा गौर से देखिएगा। जनरल टर्म लगाते हैं पहले, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो क्या बताया था बच्चे आपको, क्या लगाते हैं हम, जनरल टर्म। जनरल टर्म लगाएंगे, लगाइए जरा, कितना आ जाएगा बच्चे, 12c आर, ए कितना है, 3 की पावर 1/4 की पावर कितना, 12 माइनस आर, और 4 की पावर 1/3 की पावर आर, ये आ जाएगा दिस। तो अब जरा गौर से देखिएगा कितना आ गए, 12c आर, 3 की पावर 12 माइनस आर बाई 4, और ये कितना आ गया बच्चे, 2 की पावर 2 कर सकता हूं तो ये आ जाएगा 2r बाय 3। अब यहां मुझे r की वैल्यू क्या रखनी होगी, ध्यान रखिएगा, r की वैल्यू ये तभी आएगा पॉसिबल जब r की वैल्यू क्या होगी, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होगी। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 3 रख सकता हूं मैं, या फिर 6 रख सकता हूं, 9 रख सकता हूं, या 12 रख सकता हूं। अब इनमें से चेक करना है कौन कौन सी वैल्यू यहां एग्जिस्ट कर रही है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, और वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। अगर मैं आर की वैल्यू रखता हूं 0, अगर मैं 0 रखूंगा, जरा गौर से देखो, ये दोनों सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि आर की वैल्यू 0 रखूंगा, 12/4 ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब एक तो वैल्यू हमारा ये आएगी इंटीग्रल टर्म। अगर मैं 3 रखता हूं तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। 6 रखता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 6/4, ये भी नहीं कटता, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगर मैं रखता हूं 9 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल नहीं होता, तो क्या बचेगा बस खाली 12 रखूंगा तो ये भी कैंसिल और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 कोफिशिएंट आएंगे, तो इसलिए क्या होगा, क्यू क्या है बच्चे, इनका कोफिशिएंट कितना आएगा, एक बार 0 रखने पर 12c 0, 3 की पावर, अगर मैं 0 रख दूंगा तो 12/4, 12/4 का मतलब क्या होगा, 3 4 से 12, और जब 0 रखा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर 0, प्लस दूसरा कोफिशिएंट कब रखा, 12 रखने पर। अगर मैं 12 रखता हूं यहां कितना आएगा बच्चे, 12c 12, और 3 की पावर क्या आ जाएगा, 12 रखूंगा 0, और 2 की पावर कितना है बच्चे, ये आ गया 2 इंटू 12/3, ये आ गया 3 चौक 12, तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 12c 0, ये तो 1 हो जाएगा, और 3 की पावर कितना आ गया 3, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 1, और ये आ जाएगा 2 की पावर कितना 8, तो कितना आ गया बच्चे, 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 8
इनको ऐड कर देना, और हमें निकालना क्या था बच्चे, p प्लस क्यू। p तो हमारे पास कितना है, 0 है, बस ये जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा इसका, वही इसका आंसर आ जाएगा, दैट विल योर आंसर। नेक्स्ट देखिए रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 1 का और x पावर 2 का जो कोफिशिएंट है ये है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा समझिएगा, 1 प्लस एक्स की पावर p और इधर है 1 माइनस एक्स की पावर q। आपको पता होगा बायनॉमियल एक्सपेंशन खोलना है इसको, अगर मैं खोलूंगा तो क्या होता है, देखो आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता था तो क्या होता था, ये nc0 x की पावर 0, क्योंकि a तो हमारा 0 है। नेक्स्ट क्या होता था, nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस एंड चलता जाता था। तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा pc0 x की पावर 0 प्लस pc1 x की पावर 1 प्लस pc2 x की पावर 2। मुझे 2 से आगे कोएफिशिएंट जा रहे नहीं है तो एंड ऑन, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। और यहाँ क्या आने वाला है बच्चे, qc0, अगला क्या आएगा माइनस qc1 प्लस qc2 x की पावर 2 आएगा, यहाँ x की पावर 1 और x की पावर 2 एंड सो ऑन, आगे करना ही नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। x की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी होगी खाली इससे, तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा pc0 माइनस का qc1, और क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी, प्लस कितना आएगा pc1 इंटू qc0, ये आएगा इसके बाद 1 का कोफिशिएंट, और ये इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 1 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। जरा गौर से देखिएगा, pc0 क्या होगा 1, qc0 क्या होगा q, तो माइनस का q, ये कितना होगा बच्चे p, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू व्हाट 1, यानी कि p माइनस q इज इक्वल टू कितना है 1। एक ही क्वेश्चन आ गई, एक ही क्वेश्चन आ गई। अब चाहिए मुझे x की पावर 2 का कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 2 का निकालने के लिए, इसमें तो x है ही नहीं, इसकी सीधे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 वाले से, तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा pc0 और qc2, ये कोफिशिएंट आएगा। अब x वाले की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये माइनस का pc1 और qc1, ये आएगा कोफिशिएंट, और 2 वाले का इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस pc2 और ये qc0, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चे, -2 दे रखी है, ये -2 दे रखी है। बस इनको सॉल्व करके मुझे p और q निकालना है। ध्यान दो, pc0 क्या होगा 1, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, q फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 2 फैक्टोरियल, और ये q माइनस 2 फैक्टोरियल, और माइनस ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q, प्लस ये हो जाएगा कितना p फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और p माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 1 इज इक्वल टू व्हाट -2। इसको मैं लिख सकता हूं बच्चे q माइनस 1 q माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू कितना q माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस पी क्यू, प्लस इसको लिख सकता हूं बच्चे p माइनस 1 p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू p माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट -2। q माइनस 2 कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये बच्चा मेरे पास कितना, ये बच्चा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइड बाय 2, इधर बच्चा माइनस का पी क्यू और प्लस का ये पी स्क्वायर माइनस क्यू पी डिवाइड बाय 2। अगर एलसीएम ले लूँ इधर -2, एलसीएम ले लूँ कितना आएगा 2, ये आ जाएगा कितना बच्चे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस का 2q 2pq और प्लस का पी स्क्वायर माइनस का p इज इक्वल टू व्हाट -2, ये आ जाएगा। यस हाँ वेरी गुड, ये आ जाएगा बच्चे। अब कितना आ गया देखो जरा गौर से देखो, ये आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इधर माइनस कितना 2pq और इधर माइनस का q माइनस का p इज इक्वल टू व्हाट -4, ये आ गया। गुड, q माइनस q, ठीक है ठीक है।
देखिए जरा, अगर मैं यहां से इसमें लिख दूं p माइनस क्यू और इधर p प्लस क्यू, इधर से माइनस 2pq और माइनस कॉमन ले लो p प्लस क्यू इज इक्वल टू वॉट -4। p माइनस क्यू किसके इक्वल है बच्चे? 1 के इक्वल है। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो अगर मैं 1 रख दूंगा ये पूरा तो क्या आ जाएगा बच्चे? p प्लस क्यू माइनस 2pq माइनस का p माइनस का q इज इक्वल टू वॉट -4। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, माइनस 2pq इज इक्वल टू वॉट माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो pq कितना आ गया बच्चे हमारे पास? 2 आ गया। बस इन दोनों को सॉल्व करके आप p और q निकाल लोगे। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालोगे? pq। मुझे वैसे भी क्या चाहिए? इसका स्क्वायर चाहिए। भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज वॉट, इसको लिख सकता हूं मैं p माइनस q का होल स्क्वायर और ये प्लस का 4pq। ये भी तो लिख सकता हूं मैं। भाई गौर से देखिए ना, नहीं 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 ये नहीं लिख सकता भाई। ये क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस का सॉरी प्लस का 2pq लिख सकता हूं, प्लस का ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस 2pq। यस ये लिख सकते हैं, प्लस का 2pq लिख सकता हूं। यस ये लिख दीजिए, बस डायरेक्ट रख दो वैल्यू। तो कितना आ जाएगा बच्चे? इसकी वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर रख दीजिए और 2pq रख दो, वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, वैल्यू रख देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।